व्यासपीठ पर बैठने वाले एक साधु की सच्ची घटना जो आपको हैरान कर देगी। बहुत समय पहले एक गांव में साधु महाराज व्यासपीठ के ऊपर बैठकर रामायण की कथा सुनाते थे। यह कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कथा शुरू करने से पहले साधु महाराज का एक नियम था। वो कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए, और इसके बाद कथा शुरू करते थे। वहीं पर एक व्यक्ति कथा सुनने अपने परिवार के साथ आता था, जो कि एक वैज्ञानिक था। जब उसने कई बार साधु को कथा शुरू करने से पहले ऐसा कहते सुना तो उसे लगा कि क्या साधु के बुलाने पर हनुमान जी सचमुच आते हैं। कई दिनों तक तो उसने साधु महाराज से इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन एक दिन उसने साधु से पूछा कि महाराज, आप हनुमान जी को रोज बुलाते हैं और गद्दी के ऊपर बैठने का आग्रह करते हैं, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते हैं? इस पर साधु महाराज ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि जहाँ भी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी आते हैं। वैज्ञानिक कहने लगा कि महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी, आपको सबूत देना होगा कि हनुमान जी यहाँ पर आते हैं। इसके बाद साधु ने कहा कि आस्था और विश्वास को सबूत के साथ नहीं तोला जा सकता। यदि आपको हमारी कथा पसंद नहीं आई तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आना बंद कर सकते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक काफी ढीठ किस्म का इंसान था। इस प्रकार साधु और उस वैज्ञानिक के बीच खूब विवाद हुआ। साधु ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें गद्दी को अपने घर लेकर जाना है, जिस पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, और वापस भी लाना है। यदि तुम गद्दी को उठा पाए तो इसका मतलब हनुमान जी नहीं आए, और यदि नहीं उठा पाए तो इसका अर्थ होगा कि हनुमान जी आए हैं। वैज्ञानिक ने इस शर्त को मान लिया। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी शर्त भी रखी। वैज्ञानिक ने कहा कि यदि मैं गद्दी को नहीं उठा पाया तो मैं वैज्ञानिक पद छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। और साधु महाराज ने कहा कि यदि हनुमान जी नहीं आए तो मैं आपके यहाँ चपरासी लग जाऊंगा। पूरे गांव और आसपास के गांव में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई। दूर दूर से लोग इसको देखने आए। उसके बाद गद्दी वहां पर रखी गई और साधु बोले, आइए महाराज पधारिए। साधु मन ही मन में बोले कि बजरंगबली, आज आस्था की परीक्षा है, आप हमारी रक्षा करें। उसके बाद वैज्ञानिक वहां पर आया। उसने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन गद्दी 1 इंच भी नहीं हिल सकी। जिस गद्दी को अभी यहीं पर रखा गया था, उसे वैज्ञानिक तो क्या, वहां पर खड़ा कोई भी मनुष्य हिला ना पाया। वैज्ञानिक साधु के पैरों पर गिर गया और बोला, महाराज, सचमुच आपकी भक्ति सच्ची है।